गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा पिछले सेशन में। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट किस किस टाइप के होते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। ओके, फर्स्ट टाइप का होता है डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं? जब भी हमें कोई डेट और टाइम डिनोट करना पड़ता है और उस पर वर्क करना है तो हम यूज़ करेंगे डेट ऑब्जेक्ट। इट्स प्रोवाइड methods for creating and manipulating date and time values। हमें जब भी कोई डेट और टाइम पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्रिएट करना है और मैनिपुलेट करना है डेट और टाइम को, हम क्या यूज़ करेंगे? डेट के प्रीडिफाइंड मेथड्स। ओके, फिर फिर कौन से प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं डेट और टाइम में, डेट ऑब्जेक्ट में? तो न्यू डेट किस लिए यूज़ करते हैं हम? हमारी जो भी आज की डेट है वो डेट हमें प्रिंट करने के लिए डेट और टाइम ये क्या करता है? करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करता है और शो करता है। डेट डॉट नाउ इज रिटर्न टाइम स्टैम्प इन मिली सेकंड में ये क्या करता है? हमें डेट और टाइम देता है। देखो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जनवरी 1 1970। ये क्या है? तब की डेट उन्होंने बताई है। डेट पार्ट्स देन होते हैं गेट फुल ईयर्स। हमें जब फुल ईयर चाहिए होता है तब हम यूज़ करते हैं गेट फुल ईयर। गेट मंथ भी हमें जब हमें सिर्फ मंथ चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? गेट मंथ। देन होते हैं गेट हावर, गेट मिनट, गेट सेकंड, गेट मिली सेकंड, गेट डेट स्ट्रिंग, गेट ISO स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं हम? रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन करना है और रिटर्न क्या करना है? हमें स्ट्रिंग करना है, तब हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड। देन टू लोकल स्ट्रिंग, ये सब क्या होते हैं? डेट ने प्रोवाइड किए हुए प्रीडिफाइंड मेथड से। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? डेट और टाइम पर मैनिपुलेशन ऑपरेशन और क्रिएटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का किस लिए यूज़ करते हैं हम? द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन अ जावास्क्रिप्ट इज द हाई लेवल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? हाई लेवल ऑब्जेक्ट है इन द ब्राउज़र में हाई लेवल ऑब्जेक्ट है और नोड.js इन्वायरमेंट। इट्स प्रोवाइड द एक्सेस टू वेरियस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट के लिए, फंक्शन के लिए, एज वेल एज वेरिएबल के लिए। इन ब्राउज़र ग्लोबल वेरिएबल इज विंडो। ब्राउज़र में कौन सा ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया गया है? विंडो। वाइल इन नोड.js इज अ ग्लोबल। नोड.js में भी हम क्या यूज़ करते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स क्या डिफाइन करता है? इट्स रिप्रेजेंट एन अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड वैल्यू क्या करता है? शो करता है। एन मतलब नॉट अ नंबर। ये क्या होता है? नॉट अ नंबर। इट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर द रिप्रेजेंटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यूज़ करेंगे एन। ये क्या डिनोट करता है? रिप्रेजेंट करता है नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी, जब भी हमें इन्फिनिटी में लूप चलाना है और इन्फिनिटी शो करना है तो हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटी। जब हमें रिप्रेजेंट करना है नल तो हम यूज़ करेंगे एम्प्टी। हमें कोई भी डेटा एम्प्टी चाहिए तो हम यूज़ करेंगे नल। कंसोल ये भी डिफाइन किया है इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। ए कंसोल क्या करता है? जब भी हमें ये प्रीडिफाइंड मेथड है, दे प्रोवाइड द लॉगिंग मैसेज टू द कंसोल। क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है लॉगिंग मैसेज, प्रिंट करता है हमारा जो भी हमने पास किया है उसमें कंसोल में बाय द हेल्प ऑफ लॉगिंग। देन होता है और मेथड है यहाँ डिफाइन किए हुए सेट टाइम आउट एक इसलिए यूज़ करते हैं हम? इफ़ द शेड्यूल एग्जीक्यूशन फॉर अ फंक्शन आफ्टर स्पेसिफिक डिले। हमें कोई भी
ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यूज़ करूँगी सेट टाइम आउट। उसमें क्या देते हैं हम, टाइम स्लॉट देते हैं, मतलब हम उसे डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करो, ऐसा हम टाइम पीरियड देते हैं। ओके। सेट इंटरवल क्या करता है, रिपीटेडली, मतलब ये रिपीट होता है, रिपीट क्या करता है, कॉल अ फंक्शन इज रिपीटेडली कॉल अ फंक्शन विद द फिक्स टाइम डिले बिटवीन द ईच कॉल। एक यह क्या करता है, हमारा कोड हमारा और हमारा लॉजिक क्या करता है, डिले करता है, और फंक्शन हमारा डिले करता है विथ स्पेसिफिक टाइम पर, बट इसका इंटरवल करता है, मतलब क्या करता है, रिपीट और एग्जीक्यूशन करता है। सेट टाइम आउट में सिंगल बार ही वो प्रिंट होगा, बट सम डिले टाइम उसका डिले होता है। बट इन सेट इंटरवल में क्या होता है, हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, वो रिपीटली कॉल होता है विद द फिक्स टाइम डिले। कुछ फिक्स टाइम डिले के बाद वो रिपीट प्रिंट होता है और एग्जीक्यूट होता है। क्लियर टाइम आउट, मुझे कोई भी टाइम आउट कैंसिल करना है तो मैं यूज़ करूँगी क्लियर टाइम आउट। मुझे क्लियर इंटरवल करना है तो मैं यूज़ करूँगी क्लियर इंटरवल फॉर कैंसल द रिपीटेशन एग्जीक्यूशन सेट अप विद द सेट इंटरवल। ओके। देन होता है नंबर ऑब्जेक्ट। अब ये नंबर ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ करते हैं, जो कोई भी ऑपरेशन मुझे नंबर में प्रोवाइड करना है, नंबर में कोई भी ऑपरेशन मुझे करना है, तो मैं यूज़ करूँगी नंबर ऑब्जेक्ट। ओके। सम इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है नंबर ऑब्जेक्ट में। नंबर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मुझे जब भी डिनोट करनी है नंबर की, मैं यूज़ करूँगी नंबर मैक्स वैल्यू। ओके। देन नंबर डॉट मिन वैल्यू, देन नंबर डॉट एन, मतलब रिप्रेजेंट नॉट अ नंबर। देन होता है नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी, रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके। निगेटिव इन्फिनिटी, ये सब क्या होता है नंबर ऑब्जेक्ट में होता है, प्रॉपर्टीज है उनकी। अब देखते हैं हम मेथड्स ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट। कौन कौन से मेथड होते हैं नंबर ऑब्जेक्ट में। नंबर इज, अब देखो, नंबर डॉट इज नॉट अ नल, चेक इफ वो वैल्यू इज नॉट अ नल, ओके, और नॉट अ नंबर, ये होती है। देन क्या होता है नंबर डॉट पार्स इंट, ये पार्स इंट क्या करता है, पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन इंटीजर। हमें स्ट्रिंग पास कर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके हमें रिटर्न क्या करता है, इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है। पास फ्लोट, ये भी क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है फ्लोट नंबर में। टू फिक्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, फॉर्मेट अ नंबर एज अ स्ट्रिंग विद अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। देन होता है टू स्ट्रिंग मेथड, कन्वर्ट अ नंबर टू अ स्ट्रिंग विद स्पेसिफिक बेस, ये सब क्या होते हैं नंबर के प्रीडिफाइन मेथड होते हैं। देन ये हुआ प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट। कौन कौन से देखे हमने प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट देखा हमने, नंबर ऑब्जेक्ट देखा हमने, ये सब क्या होता है प्रीडिफाइन है। बट आई वांट क्रिएट माय ओन ऑब्जेक्ट, हाउ टू डू। देन हम क्या करेंगे, जब भी हमें हमारा प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हमें यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओन डिफाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्या यूज़ करेंगे हम, तब हम कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में वो भी फैसिलिटी है कि हम अपना प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट भी, हम अपना ओन डिफाइन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन जावास्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट बाय डिफाइनिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ओके। वी कैन यूज द आइदर ऑब्जेक्ट लिटरल, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लिटरल मेथड और कंस्ट्रक्टर फंक्शन टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। वो फंक्शन का मैं क्या करूँगी, लिटरल मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी और कंस्ट्रक्टर के हेल्प से मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। दो वे से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ओके।
देन हम क्या करते हैं, एक सिंपली ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन। पर्सन नाम का मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने की और वैल्यू। ऑब्जेक्ट में हम क्या स्टोर करते हैं, की एंड वैल्यू। वो क्या आता है, पेयर में आता है। ओके, मैंने की क्या है, मेरी फर्स्ट नेम, जॉन क्या है मेरा वैल्यू, लास्ट नेम मेरे क्या है की, उसका उस लास्ट नेम मुझे कोई भी मैंने वो वैल्यू प्रोवाइड की उसकी क्या होता है, वैल्यू की और वैल्यू पेयर से ये क्या होता है, आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, से हेलो। से हेलो क्या है मेरा, एक ही है, उसमें मैंने पास किया फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन में मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या करना है मुझे, हेलो दिस डॉट फर्स्ट नेम। जब भी मुझे कोई भी एक्सेस करना है इस वेरिएबल से और इस ऑब्जेक्ट से, मुझे मेरे फंक्शन में कोई भी डेटा एक्सेस करना है, एक्सटर्नल डेटा, मैं क्या यूज़ करूँगी, उस की को यूज़ करूँगी। दिस डॉट की का नेम को मैं एक्सेस करूँगी मेरे फंक्शन में, और उस की के हेल्प थ्रू हम उसके क्या इटरेट करेंगे और क्या एक्सेस करेंगे, उसकी वैल्यू। ओके, ये होता है ओन डिफाइन ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पर भी सेम एग्जांपल दिया है। देन हम कॉल कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये तो सिंपल हो गया। अब हम उसे कॉल कैसे करेंगे, ये देखो, ये हुआ बायलिटरल मेथड, और ये करेंगे हम बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। ओके, अ फंक्शन फंक्शन पर्सन। पर्सन उसमें दो पैरामीटर पास किए मैंने, उसको क्या किया, एक्सेस किया, देन उसको क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया एक फंक्शन को, और उसको कॉल किया। ओके, देन यहाँ पर क्या किया है हमने, कॉन्स्ट पर्सन, एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या स्टोर किया, इस फंक्शन को स्टोर किया, और उसको क्या किया, बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर के हेल्प थ्रू हमने क्या किया, उसे कॉल किया। और यहाँ पर क्या किया, हमने आर्गुमेंट पास किया, इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया, आर्गुमेंट पास किया। ये सब किस वे से कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ओके, देन होता है हम इसमें प्रीडिफाइंड मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेथड भी सिमिलर, जैसा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही हम सिंपल वे से क्या कर सकते हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ओके, टू डिफाइन द मेथड फॉर द यूर कस्टम ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, मेथड डिफाइन करना है हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यू कैन सिंपली ऐड फंक्शन एज प्रॉपर्टी टू यू डिफाइन यूर ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, ऐड फंक्शन करना है और उसकी प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी है। दस फंक्शन कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग दिस कीवर्ड। एक दिस कीवर्ड क्या करता है, फंक्शन की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया है, से हेलो। से हेलो नाम का क्या है, मेरा मेथड है। ये क्या है, मेरा से हेलो नाम का मेथड है, उसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन एज वैल्यू हमने स्टोर की, और जो भी डेटा है वो कहाँ पर एक्सेस किया मैंने, इस फंक्शन में। ये सब इस वे से हम क्या कर सकते हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने डेट का यूज़ करके कुछ फंक्शन बनाए हैं, कुछ मेथड बनाए हैं। डेट का यूज़ हम किस टाइप से कर सकते हैं, हमने देखा न्यू डेट से हम क्या करते हैं, करंट डेट को एक्सेस करते हैं। मैं कौन सी करंट डेट है मेरी, वो इस फॉर्मेट में मेरा आउटपुट शो होगा। देन होता है डेट डॉट नाउ, वो क्या आएगा, मेरा टाइम स्टैम्प में आएगा, वो कैसा आएगा, मेरा ऐसा आउटपुट होगा। देन होता है डेट पास। अब ये डेट मुझे क्या करना है, मिली सेकंड में पास करने हैं, तो मैं कैसे करूँगी, इस टाइप से मेरा क्या आएगा, आउटपुट शो होगा। ये सब क्या है, डेट और टाइम के लिए हम यूज करते हैं। ओके, देन होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हमने किस बात के लिए यूज़ किया था, हमने क्या बताया था कि डिले करना है मुझे, कोई भी फंक्शन मुझे कुछ टाइम के लिए डिले एग्जीक्यूट करना है, तो हम यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट।
फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, सेट टाइम आउट फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग किया है उसमें, दिस मैसेज इज डिस्प्ले आफ्टर 2 सेकंड, और मैंने यहाँ पर क्या पास किया है 2 मिली सेकंड, ओके 2000, मतलब क्या होता है 2 सेकंड, ओके। ये 2 सेकंड के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये हुआ सेट टाइम आउट। देन सेट इंटरवल क्या होता है, जब भी हमें क्या करना है, एक ही लूप और एक ही प्रोग्राम मल्टीपल टाइम इटरेट करना है, मल्टीपल टाइम हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो हम यूज करेंगे सेट इंटरवल। ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम बार बार एग्जीक्यूशन करता है एक ही लूप, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, हमारा लूप स्टॉप नहीं होता तब तक, ओके। फिर इसका आउटपुट क्या शो कर रहा है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ का, ये उसका आउटपुट है, उसने क्या शो किया, ये सब डेटा। ये क्या हुआ, बार बार इटरेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट हुआ, ओके, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो पाती तब तक। ये सब क्या होता है सेट इंटरवल में। अब हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को क्लियर टाइम आउट कैसे करेंगे, जब भी हमें यो मैंने सेट किया है डेटा, सेट टाइम आउट को मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है, तब मैं यूज़ करूँगी क्लियर टाइम आउट, ओके। देन होता है नंबर में, हमने देखा नंबर डॉट इज NaN, मतलब नॉट अ नंबर। जब ये नंबर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। जब ये नंबर है, मैंने जो भी नंबर प्रोवाइड किया है वो नंबर ही होगा, तो ये करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। मतलब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको, नॉट अ नंबर, NaN मीन्स क्या होता है, नॉट अ नंबर, ओके, नॉट अ नंबर। अब ये नंबर है क्या, ही नंबर, उसने क्या प्रिंट किया, फॉल्स, बिकॉज इज इन अ नंबर, 1 2 3 इज इन अ नंबर। अब देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास की, तो ये स्ट्रिंग नॉट अ नंबर है क्या, यस इज अ नॉट अ नंबर, सो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। देन यहाँ पर देखो ये सब क्या है, नॉट अ नंबर के एग्जाम्पल्स है, ओके। इस वे से हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और इस नंबर को यूज करते हैं, नंबर के प्रीडिफाइड मेथड्स को, नंबर के डेटा को, और सेट टाइम आउट को भी इस तरह हम यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमें कुछ भी डेटा और कोई भी फंक्शन मुझे डिले करना है, सम टाइम के ड्यूरेशन के बाद मुझे क्या करना है, वो एग्जीक्यूशन करना है, तब मैं यूज़ करूँगी सेट टाइम आउट, ओके। थैंक यू।